कमलनाथ के खरीद फरोख्त के आरोप पर कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधते हुए कहा है कि जो लोग हमारे साथ आए हैं वो कोई बच्चे नहीं हैं जो अमूल का दूध पीते रहे और आ गए हमारे पास। कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए भाजपा द्वारा प्रमुख स्थानों व चौराहों पर जन जागरण अभियान चलाया गया। इस अभियान में भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय एवं नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे परदेशीपुरा चौराहे पर लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का वितरित करते दिखे गए। इसी दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज के वायरल वीडियो पर शिवराज सिंह के बयान का पक्ष लेते हुए कहा कि कोई भी कैसे भी कुछ भी कैसे भी बना सकता है, उसमें ऐसा क्या कह दिया उसमें कुछ आपत्तिजनक है। पार्टी में ऊपर से पूछकर कोई भी काम किया जाता है। कांग्रेस के एक नेता है जिनकी आदत है चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वह बजाज खाना बना लेता है। बजाज का नाक खोल कर बैठ जाता है तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए हैं। बड़े दावे से कह रहे हैं हम ये करेंगे वह करेंगे। मैं दावे से कहता हूं कि हम 24 की 24 सीट जीतेंगे क्योंकि भ्रष्ट सरकार का परिचय हो गया है। मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ ने जिस तरीके से चाहे शराब के ठेकों में चाहे रेत के ठेकों में किसानों के साथ धोखा देकर नौजवानों के साथ धोखा देकर जो 14 महीने की सरकार चलाई, कांग्रेस बेनकाब हो गई है। इसलिए 24 की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वही कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति कोई आस्था नहीं, विश्वास नहीं। जिस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी कर रहे हैं, चाहे कोविड को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, वो लोग समझते हैं कि यह जो व्यक्ति कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है यह हमारे लायक नहीं है और इसलिए कांग्रेस को छोड़कर भाग रहे हैं। अब उनका नेतृत्व कमजोर है तो और दोष भारतीय जनता पार्टी पर लगाए तो यह उनकी नासमझी है। वहीं कमलनाथ के खरीद फरोख्त पर आरोप लगाने पर कैलाश ने कहा कि आपके पार्टी के विधायक थे, यदि आप नहीं संभाल कर रखते तो इसमें किसी की गलती नहीं है, आप ही की गलती है और आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ आए हैं वो कोई बच्चे तो है नहीं, अमूल का दूध पीते रहे और आ गए हमारे पास। मुख्यमंत्री के पास मिलने की फुर्सत नहीं। हमारे विभागों का ठेके का काम मुख्यमंत्री स्वयं करते थे। उन्होंने आरोप लगाया है ये पहले दल को संभालने, उसके अपनी पार्टी को संभालने, उसके बाद फिर बात करें। मुख्यमंत्री को मिलने की फुर्सत नहीं। हमारे विभाग के सारे ठेकों का मुख्यमंत्री स्वयं करते थे, आरोप लगाया उन्होंने। अब पहले अपने दल को संभालिए, अपनी पार्टी को संभालिए, उसके बाद फिर बात करिए। उन्होंने खुद ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कोई जाएगा नहीं, मैं उनके विश्वास नहीं गया। अब उनका अविश्वास है, उनकी संगठन क्षमता नहीं होने का परिणाम है और दोष भारतीय जनता पार्टी को देना मैं समझता हूँ उचित। क्या आला कमान के निर्देश थे क्या? लेकिन निर्देश नहीं होते, आला कमान से हर चीज़ पूछ के काम किया जाता है। यदि मुख्यमंत्री बने हैं शिवराज जी तो निश्चित रूप से हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए, परिस्थिति ऐसी बन गई। निर्देश नहीं होते, पूछ के काम किया जाता है। कैलाश जी, दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि जो नेता दल बदल कर रहे हैं उनको 6 साल तक अयोग्य घोषित कर देना चाहिए चुनाव लड़ने से। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना है। जो भी करना है उनको सड़क पे तो कर नहीं सकते, पार्लियामेंट में करना होता है। लगाइए आप फ्राइडे के दिन, दिग्विजय सिंह जी को बता देता हूँ कि फ्राइडे के दिन आप प्राइवेट बिल लगा सकते हैं, लगाइए पार्लियामेंट के अंदर। सिर्फ यहाँ पर आकर लफाजी करने से थोड़ी कुछ होता है। लेकिन कैलाश जी, जैसे भाजपा में भी लोग आए हैं और भाजपा से कांग्रेस में भी आए, तो क्या सिर्फ ये भाजपा के लिए ही उनकी बयानबाजी है, कांग्रेस के प्रति ये जो उन्होंने नियम बता रहे हैं वो लागू नहीं होता है? भाई सबके लिए होगा वो तो, जब कोई भी कानून बनेगा वो सबके लिए लागू होगा। सज्जन वर्मा सिंह जी का कहना है कि जो शराब की दुकानें खोली गई है तो उस पर शिवराज जी सिंह चौहान जी को बिठा देना चाहिए और जो वी.डी. शर्मा उनको बिठा देना चाहिए। इस तरीके के बयानबाजी खरीदने वो चले जाएं। फोकट तो है, फालतू तो है, तो किसी का भी समय बर्बाद कर सकते हैं। राजस्थान सरकार भी कह रही है कि राजस्थान का उनको विधायक रिजॉर्ट में चले गए कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस के अंदर अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। जिस तरीके से बयानबाजी राहुल जी कर रहे हैं, चाहे वो चाइना को लेकर, चाहे कोविड को लेकर, चाहे लॉकडाउन को लेकर, तो लोग समझते हैं कि भाई ये व्यक्ति जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है ये हमारे लायक नहीं है और इसीलिए कांग्रेस को लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अब उनका नेतृत्व कमज़ोर है, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और लोग उनको छोड़ के भाग रहे हैं। दोष यदि भारतीय जनता पार्टी पर लगाए तो ये तो उनकी नासमझी है। कमलनाथ जी ने खरीद फरोख्त का आरोप लगाया, जिसका कहना है कि विधायक खरीदा गया है और कांग्रेस को छोड़ कर लाया गया। कल ये आरोप भी उनका इस ऑडियो के सामने आने के बाद। आपकी पार्टी के तो विधायक है ना, यदि आप नहीं संभाल के रख सके तो गलती किसकी है?
गलती किसकी है? आप ही की गलती है, आपकी गलती है और आप दूसरों पर दोषारोपण कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ आए वो कोई बच्चे तो है नहीं कि अमूल का दूध पीते हैं और आ गए हमारे साथ। अच्छा, आप कुछ भी बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, वह पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर्ड है। और इसीलिए अच्छा, फिर मैन्युफैक्चर्ड भी किया तो किसी ने दिमाग नहीं लगाया, उसमें ऐसा क्या कह दिया जिससे कोई आपत्तिजनक है? भाई पार्टी में ऊपर से पूछ के कोई भी काम किया जाता है, तो कुछ भी नहीं। एक कांग्रेस के एक नेता हैं जिनकी आदत है कि चूहे को चिंदी मिल जाती है तो वो बजाज खाना बना लेता है, बजाज खाना खोल कर बैठ जाता है। तो बजाज खाना खोल कर बैठ गए, बड़े दावे से कह रहे कि हम ये करेंगे ये करेंगे। मैं दावे से कहता हूँ 24 की 24 सीट जीतेगी, क्योंकि भ्रष्ट सरकार का परिचय हो गया है मध्य प्रदेश की जनता। कमलनाथ जी ने जिस तरीके से चाहे शराब के ठेकों में, चाहे रेत के ठेकों में, चाहे ट्रांसफ़र उद्योग खोलकर, चाहे किसानों के साथ धोखा देकर, चाहे नौजवानों के साथ धोखा देकर, चाहे महिलाओं के साथ धोखा देकर 14 महीने की सरकार चलाई है, कांग्रेस बेनकाब हो गई। और इसलिए 24 की 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस कवर और विशेषकर हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ाना, ये 3 बातें बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरे शहर के अंदर 400 से अधिक स्थानों पर अवेयरनेस के लिए ये फेस कवर बांटे जा रहे हैं, सैनिटाइज़र बांटे जा रहे हैं, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए ये काढ़ा ये भी दिया जा रहा है। तो अब हमें कोरोना को हराना है तो हमें काम भी करना है, हमें अपने रोज़गार की चिंता भी करना है, अपने बच्चों के लालन पालन की भी चिंता करना है। तो कोविड-19 का एक प्रोटोकॉल है जिसमें सामाजिक दूरी, एक डिस्टेंस बनाकर चलना, फिर फेस कवर लगा के रखना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, बार बार हाथ धोना। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे नगर अध्यक्ष गौरव जी रणदीवे ने सारे शहर में 400 स्थानों पर, कम से कम 400 से अधिक स्थानों पर पूरे समाज को जोड़ा है। आज कहीं शहर काजी साफ कर रहे हैं, कहीं गुरुद्वारे के ग्रंथी साफ कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी वेट लिफ्टर हैं, क्रिकेटर हैं, अभय खुरासिया किसी चौराहे पर खड़े हुए हैं। ऐसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग खड़े होकर समाज में जन जागरण के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंदौर जिस संकट के दौर से गुजरा है, हालांकि बहुत सारे लोगों की एक दुनिया के अंदर जिस तरीके से कोविड-19 का असर हो रहा है, चाहे दिल्ली, चाहे अहमदाबाद, चाहे मुंबई, इंदौर भी उसी श्रेणी में शहर था। पर मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर के प्रशासन ने, इंदौर की जनता ने, इंदौर के सामाजिक संगठनों ने, इंदौर के मेडिकल फ्रेटर्निटी ने जिस तरीके से सेवा की है, इंदौर में अब कंट्रोल हो गया। इंदौर में अब बढ़ने की संभावना नहीं है। पर लॉकडाउन खुलने के बाद यदि हमारे दिमाग में ये आ गया कि अब तो कोरोना गया, ऐसा नहीं है, कोरोना है। लॉकडाउन खोला गया पर कोरोना भी है, कहीं हमारे आसपास हो सकता है। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है। यह अवेयरनेस के लिए यह आयोजन है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे गौरव जी जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम हो रहा है, उनको मैं बधाई देता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की है। कल्याण जी, एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उपचुनाव को लेकर है। जीतू हमारे साथ मौजूद है कैलाश विजयवर्गीय सर। जीतू पटवारी जी लगातार उपचुनाव को लेकर बोल रहे हैं कि तुलसी सिलावट जी को किसी भी हाल में हराना है। ऐसा है, बिल्ली के भाग से कभी छीका नहीं टूटता, मेहनत करना पड़ती है ईमानदारी से जनता के बीच में। भ्रष्ट लोगों को कभी कोई जिताता नहीं है।